बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कोई हुक्मरान, कोई शख्स अपने मुल्क को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नरेंद्र मोदी ने पहुंचाया है। नरेंद्र मोदी ने एक बात की थी, इंडियंस को उकसाया था, और उसी तरह से उकसाया था जैसे मजहबी लोग उकसाते हैं कि अगर हमारा निज़ाम आ जाएगा तो हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये मसला हो जाएगा। तो वो उनके निज़ाम हुकूमत में, दौरान हुकूमत में उनका ये दावा जो है वो गलत साबित हुआ। उसकी बजाय इंडिया जो है वो संगीन प्रेशर में चला गया। और अभी जो एक नया मसला बना है वो ये मसला बना है कि इंडिया जो है वो अपनी जो इकनॉमिक इंटरेस्ट हैं वो लूज़ कर रहा है, उसके मसाइल बढ़ रहे हैं। एक तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में मुजाहरे हो रहे हैं कि इंडियंस वापस चले जाएँ। अमेरिका में ये एक तहरीक उठी हुई है कि इन लोगों को निकाल दिया जाए, निकाले भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमृतसर के एयरपोर्ट पे किस तरह से हाथ बांध के बड़े ज़िल्लत-ए-आज़म बात में हमें भी दुख हुआ जिस तरह से उन्हें भेजा गया। फिर इसी तरह से कनाडा में, इसी तरह से यूरोप से जो इंडियंस हैं वो वापस जा रहे हैं। और इसकी बुनियादी वजह क्या है? इसकी बुनियादी वजह नरेंद्र मोदी की पॉलिसियाँ। अभी नेपाल में रौला पड़ा तो नेपाल वालों ने भी कहा, उन होटलों पे हमला कर दिया, उन गाड़ियों पे हमला कर दिया यहाँ पे इंडियंस से। और इसके अलावा जो है बांग्लादेश में क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में आप चीज़ देखें। और इनका इतना बुरा रवैया है कि इनको समझ नहीं आ रही कि ज़ाहिर है कि ये अभी जो पाकिस्तान के साथ मैच हुआ तो जी उन्होंने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। आप दुनिया को क्या बता रहे हैं? आप दुनिया को ये बता रहे हैं कि आप टॉलरेंट नहीं हैं, आप में जो एक बहुत ही स्पोर्ट्स स्पिरिट है वो भी नहीं है, वो भी आप नरेंद्र मोदी ने आप में ख़त्म कर दी। अच्छा, अब मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो बड़ी अहम है। बात यह है कि मशरिक़ वस्ता में भारत पे एतमाद किया जाता था और बहुत सी जगहों पे जो है वो इंडियंस को अकोमोडेट किया जाता था। अच्छा, और उससे ये हुआ कि ज़ाहिर है कि वो चीप लेबर आती थी, पाकिस्तानियों से काफ़ी चीप लेबर आती थी। ये कहा जाता था कि पाकिस्तानी बड़े महंगे हैं और बड़े बदतमीज़ भी हैं, मूडी भी हैं, लेकिन ये कि इंडियंस जो हैं वो सबमिसिव हैं, अच्छे वर्कर हैं, काम करते हैं, तो उन्हें जॉब्स मिलती थी। लेकिन हुआ क्या कि ईरान में पे हमला हुआ, पता ये चला कि जी वहाँ मुसाद ने उसके अंदर हमला किया, तो जो ट्रस्ट था ख़राब हुआ। किस चीज़ का? पे इंडिया पे ख़राब हुआ, क्योंकि इंडियंस पूरी अरब दुनिया ने अभी हाल ही में ये जो कतर पे हमला हुआ दो चीज़ों को समझा। वो कतर में से भी कुछ मुसाद के एजेंट पकड़े गए हैं, इस तरह से दूसरे मुल्कों में भी भारतीयों पे डिफेंस के हवाले से जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है। ये एक ऑन ग्राउंड बात है, इसमें को मैं ऐसी तो नहीं बात कर रहा, बेशुमार ख़बरें आ चुकी हैं। तो दूसरी बात यह है कि एक बड़ी सीधी सी बात है कि इंडिया के और इसराइल के बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अगर अरबों का मामला हो तो एक तरफ इसराइल हो, दूसरी तरफ अरब हों, तो बड़ी सीधी सी बात है, इंडिया की जो प्रायोरिटी है वो अरब नहीं होंगे, इसराइल होगा। और अगर किसी मामले में मुसाद के किसी ऑपरेशन में ज़रूरत पड़ती है इंडिया की, इंडियंस की, तो वो सपोर्ट किसको करेंगे? मुसाद को सपोर्ट करेंगे, अरबों को सपोर्ट नहीं करेंगे। अरबों को ये बात जो है ये समझ आ गई है। अब वो कर क्या रहे हैं? अब वो इंडियंस को सारी जगहों से निकाल रहे हैं। यहाँ पे उनका ख़तरा है कि उनके लिए डिफेंस का ख़तरा बनेगा। हुआ क्या है? हुआ ये है कि इसराइल ने एक हमाकत कर दी, या कुछ भी कर दें, उसने 6-7 मुल्कों पे हमला कर दिया, बम गिरा दिए। उसके बाद ये सारे के सारे मुल्क जो हैं एक तो इस खौफ में मुब्तला हो गए कि हमारे खुशामद करने से, हमारे अच्छे तल्लुकात करने से ये इसराइल हम पे बम फेंकने से बाज नहीं आएगा। दूसरी वो इस नतीजे पे पहुँचे कि अमेरिका जो है वो हमें प्रोटेक्शन नहीं देता, अमेरिका जो है वो इसराइल के साथ खड़ा हो जाता है, बल्कि वहाँ जाके उनका वज़ीर ख़ारजा कहता है जी हम तो आपके साथ खड़े हैं। तो अब ज़ाहिर है कि जब भी डिफेंस का मसला होता है, जब भी आपके नेशनल सिक्योरिटी का मसला होता है, तो फिर आप देखते हैं कि आपको ख़तरा कहाँ से आ सकता है, आपके साथ गद्दारी कौन कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी किस में है। तो बात यह है कि जो इसराइल के और इंडिया के बड़े करीबी तल्लुकात हैं, ये इस पर शुबा जो है अरब मुल्क में अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसलिए अरब मुल्कों में आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में जो है इंडियंस को निकाला जाएगा। और ज़ाहिर है इसका जो मामला है वो आएगा। अभी भी जो टैरिफ लगा हुआ है, जो मोदी की गलत पॉलिसियों की वजह से कुछ लोगों को वो कर रहा है, तो उससे भी कोई कहा कि 1% GDP जो है वो इंडिया की मईशत का जो है मुतासर होगा। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंडियंस को बात समझने के लिए तैयार नहीं। और वो आप कैसे तैयार नहीं? अब जैसे आपने मैच में देखा कि उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से नहीं हाथ नहीं मिलाया। अभी तक वो देखें, अभी तक वो पहलगाम के वाक़े के ना मुजरम पकड़ सके हैं, ना उस पर कोई तफ्तीश करवाने के लिए तैयार है, ना कुछ करने के लिए तैयार है। लेकिन वो कहते हैं हमारे इल्ज़ामात को दुरुस्त समझा जाए। हम कहते हैं कि ये पाकिस्तान ने करवाया, हम पाकिस्तान को सज़ा देना चाहते हैं। जो हम चाहते हैं वही है। ये मोदी की पॉलिसी है। मैं नहीं समझता कि इंडियन अवाम जो है वो इस तरह से
سوچتے ہیں، لیکن انڈین عوام کو بہت زیادہ گمراہ کر دیا گیا ہے، بہت زیادہ گمراہ کر دیا گیا ہے. یہ جو اس طرف چیزیں چل رہی ہیں یہ اس پورے خطے کے لیے نقصان دہ. اور ابھی جو نقصان میں عرض کروں گا ہوا ہے کہ یعنی ابھی جو پچھلی جنگ ہوئی ہے اس میں یہ کہا گیا کہ جو اسرائیل کے لوگ تھے وہ پاکستان کے خلاف آپریشنز کی مدد دینے کے لیے انڈیا میں موجود تھے. تو یہ بات ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے بھی ایک خطرے کی بات تھی، لیکن اس بات پہ عرب بڑے الرٹ ہوئے ہیں، اور عرب یہ سمجھتے ہیں کہ اگر انڈینز کی مدد کے لیے اسرائیلی جو ہیں وہ ہندوستان میں جا سکتے ہیں تو کیا اسرائیل میں انڈینز نہیں آئیں گے؟ ایسی ان کے پاس ظاہر ہے انفارمیشن بھی ہے، چیزیں بھی ہیں. تو مسئلہ یہ ہے کہ میں دو چیزیں دیکھ رہا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ عربوں کے انڈیا کے ساتھ بہت تعلقات خراب ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ بڑی کثیر تعداد سے جو ہیں وہ انڈینز جو ہیں ان کو واپس انڈیا بھجوا دیا جائے گا، اور یہ ایک اپرچونٹی ہوگی پاکستانیوں کے لیے، بنگلہ دیشیوں کے لیے. اور اس کے ساتھ ایک بات اور بھی یاد رکھیے گا، اس پورے خطے میں $1000 بلین جو ہے اس سے زیادہ چین جو ہے وہ سرمایہ کاری کر رہا ہے. تو وہ پاگل تو نہیں ہے کہ 1000 بلین ڈالر وہاں پھینک دیا ہے. تو اس کی پروٹیکشن کے لیے بھی کچھ ہے. اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کے دوران چین کی طرف سے ایک بڑا اہم بیان آیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ دنیا اب ضروری نہیں ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ چلے، اب یہ لگ رہا ہے کہ دنیا کچھ اور طرح سے چلے گی. بہرحال انڈیا کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو رہے ہیں.